दिल्ली सरकार के बजट पर रोक लगने के बाद अब दिल्ली में राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है तो वहीं बीजेपी के लोग भी आम आदमी पार्टी पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। दिल्ली के मालवीय नगर से विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सोमनाथ भारती ने बजट पर रोक लगने पर बीजेपी को तानाशाह सरकार कह दिया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, संविधान को नहीं मान रही, जबकि दिल्ली की सरकार लोगों द्वारा चुनी गई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा चुनी गई सरकार के बजट को रोका जा रहा है। मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के अलग अलग राज्यों के सभी सीएम के एडवाइजर लगे हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ केजरीवाल से डरे हुए हैं। यही वजह है कि उन्होंने बजट पर रोक लगा दी। दिल्ली सरकार के बजट में विज्ञापन पर ज्यादा खर्च करने की बात कही गई है, लेकिन बजट में ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार और बीजेपी के लोग सीएम केजरीवाल की लोकप्रियता से डरे हुए हैं। अगर बजट रोक दिया जाएगा तो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो जाएंगी, कर्मचारियों को पैसा नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली सरकार को दबाने का प्रयास कर रही है। सोमनाथ भारती ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार संविधान को कुचलना चाहती है। दिल्ली की सरकार चौथी बार जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। दिल्ली की जनता ने सीएम केजरीवाल पर भरोसा जताया, लेकिन केंद्र उन्हें काम नहीं करने देना चाहती। भाजपा के लोग खुले तौर पर दिल्ली सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वह स्वास्थ्य सेवा हो या शिक्षा, हर एक चीज में इन्हें विरोध करना है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली के बच्चे पढ़ें या कि स्वास्थ्य सेवा ठीक हो। यही वजह है कि बार बार दिल्ली के साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है और दिल्ली सरकार को काम करने से रोका जा रहा है। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल नहीं रुकेंगे। हम उनके साथ हैं, दिल्ली की जनता उनके साथ है। हम पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार के मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी जो किसी भी नेता की ड्यूटी है वो है उसकी उपलब्धता। जब तक चुना हुआ प्रतिनिधि अपने आप को आसानी से जनता को उपलब्ध ना कराए तब तक डेमोक्रेसी का मतलब नहीं बनता। तो चुने जाने के बाद एक स्थान होना, उस ऑफिस में समयानुसार उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। तो आज अधिकारी ग्रुप में, वैसे तो मैं भी मोहल्ला सभा के जरिए और लीना जी भी मोहल्ला सभा के जरिए सबको 24 घंटा उपलब्ध हैं, लेकिन एक फिजिकल ऑफिस जहाँ की वो फिजिकली मिल सकते हैं सबको, तो 2 स्थान रखे हैं हमने। ये MCD वार्ड 149 का आधिकारिक कार्यालय है, जहाँ आपकी पार्षद लीना कुमार जी मंगलवार और वीरवार सवेरे 10 से 12 आपको उपलब्ध होंगी फिजिकली। और मेरा कार्यालय जो है RKS का जो ऑफिस है मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ आपको मेरे साथ बैठी हुई मिलेंगी सोमवार और बुधवार को 4 से 6 शाम को। तो इस प्रकार से आपको 2 जगह मिल गया है उनको पकड़ने का। और वर्चुअली आप हमें 24 घंटा पकड़ सकते हैं। जो हमारा मोहल्ला सभा चलता है, मोहल्ला सभा में हमने हर घर से एक आदमी को जोड़ रखा है। तो ये उपलब्धता पहली निशानी है एक अच्छे नेता की, एक अच्छे सेवक की। वो उपलब्धता हम सुनिश्चित कर रहे हैं, अपने पार्षद की भी और हमारी भी। अब बजट दिल्ली का रूप दिया गया, उस पर क्या कहेंगे? केंद्र सरकार के ऊपर आप लोग MHA पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हम लोग कहते थे कि भाई जिस प्रकार से मोदी सरकार काम कर रही है देश में, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, एक हिटलर शाही है। आज उसका प्रमाण मिल रहा है आपको। एक चुनी हुई सरकार का बजट रोक लेना ये बहुत बड़ा अपराध है, ये संवैधानिक अपराध है। और दिल्ली की जनता की जो मैंडेट है, दिल्ली की जनता ने 4 बार केजरीवाल जी को मैसिव मैंडेट दे करके ये आदेश दिया कि आप दिल्ली में काम करें और दिल्ली वासियों के लिए भला जो कुछ भी कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से। अब ये किस प्रकार से हताहत हैं केजरीवाल जी के गुड गवर्नेंस से, वो दिख रहा है आपको। तो आज इन्होंने मूल पे चोट किया है कि आपका बजट ही पास नहीं होने देंगे। ना बजट पास होएगा, ना शिक्षा पे काम कर पाओगे, ना स्वास्थ्य पे काम कर पाओगे, ना दिल्ली वासियों के लिए बिजली सस्ता कर पाओगे। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को अब वेतन नहीं मिल पाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा कुठाराघात है। और मैं दिल्ली के और देश के हर जनता को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मोदी सरकार काम कर रही है, वो दिन दूर नहीं जिस दिन संविधान को उठा के फेंक दिया जाएगा। बोलेंगे हम राजा हैं यहाँ के। तो हम सबको जग जाना चाहिए। और जिस प्रकार से पूरे देश में आप कहीं भी चले जाओ, एक भी व्यक्ति खुश नहीं है। महंगाई देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट देख लो, क्राइम देख लो, एक से एक बढ़कर के अपराध हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये हाई टाइम है हम सबको जगने का कि क्या देश में डिक्टेटरशिप आ गया है। उसका प्रमाण आपको दिल्ली का बजट रोक करके मोदी सरकार ने दे दिया है। दिल्ली वासियों को कितनी दिक्कत होने वाली है सर इस वजह से?
देखिए दिक्कत तो होगी, लेकिन इस दिक्कत का जो श्रेय जा रहा है मोदी जी को, वो उसको सबको बताना ज़रूरी है। लेकिन हम लड़ेंगे और दिल्ली का बजट पास करवाएंगे। क्या सर, बजट नहीं तो विकास नहीं? नेचुरल सी बात है, चूँकि वो जितने भी आपके स्कीम्स हैं, स्कीम्स तो छोड़ दीजिए आप, जो दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल पाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत है। तो ये इस प्रकार की हरकतें हम सब कहते थे पहले शब्दों में, आज आपको प्रमाण दे रहा हूँ, प्रमाण दे दिया इन्होंने अपने हाथ से कि दिल्ली सरकार का, चुनी हुई सरकार का बजट रोक करके आप कह रहे हैं कि जी आपने दिखा दिया किस प्रकार से अलोकतांत्रिक हैं। ये कह रहे हैं कि बजट आपका एडवर्टीजमेंट का ज़्यादा है। अरे भाई, पूरे दिल्ली में देख लो जाकर के, ये योगी आदित्यनाथ जी का ऐड लगा हुआ है पूरे दिल्ली में। क्या कर रहे हैं उनका ऐड यहाँ पे? और हमारा कोई ऐड का बजट ज़्यादा नहीं है। जो साल पहले, जो पिछले साल था वही इस साल है। लेकिन इनको अपनी मनमाना करनी है। इनको किसी न किसी प्रकार से, जो इनको फोबिया हो गया, केजरीवाल फोबिया, इनको दिन में भी सपने में भी आते हैं केजरीवाल जी, रात को भी आते हैं कि भाई यही एक आदमी है जो रोक सकता है हमें। तो 24 में अगर कोई खतरा मोदी जी के लिए है तो केजरीवाल जी हैं, और वही इस प्रकार की हरकत करके बता रहे हैं। आज जिस तरीके से ये जो कार्यालय खुला है, इससे क्षेत्र की जनता को कितनी सुविधा मिलेगी? सर, से क्षेत्र की जनता को जब उपलब्धता होगी मेरी, तो उनके जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और वो मेरे से मिल सकते हैं। पहले अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, फिर उनसे रूबरू होना ज़रूरी है, और तभी वो अपनी प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन पा सकेंगे। और जिस तरीके से देखा जाए, आज के कार्यालय खुला है, यहाँ पे खुद विधायक भी हैं और साथ उनके साथ आप काम करेंगी, क्षेत्र की लगता है कि जो समस्या है उस पर जल्द से जल्द निजात मिल पाएगी? सर, इसके लिए सबसे पहले तो मैं क्षेत्र की जनता को शुक्रिया करना चाहूँगी, जो कि उन्होंने मुझे पार्षद चुनकर मुझे यहाँ भेजा। मैं केजरीवाल जी का शुक्रिया करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मैं उनके सपनों को पूरा करना चाहूँगी। और सोमनाथ भारती जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे विश्वास करके इस पदवी के लिए चुना। और उनकी गाइडेंस के बगैर, तो उनकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। और उन्होंने अपने पिछले 10 सालों से जो कार्य अपने क्षेत्र में जो बदलाव किया है, उम्मीद करती हूँ आगे मैं भी उनकी तरह से कुछ कर सकूँ उनकी गाइडेंस के अंदर। दिल्ली से नीरज कुमार अवस्थी की रिपोर्ट।